दुष्यंत चौटाला इन दिनों दोहरी दुविधा के दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ दुष्यंत चौटाला दावा करते हैं कि बीजेपी के साथ जेजेपी का गठबंधन जारी रहेगा, 2024 में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और 2024 में दोनों पार्टियां मिलकर सरकार भी बनाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला सभी 90 हलकों में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अपने बलबूते पर जेजेपी के 10 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के दावे कर रहे हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के दावों को परखना जरूरी हो जाता है। दुष्यंत चौटाला के दावों की सच्चाई जानना जरूरी हो जाता है। दुष्यंत चौटाला के दावों को परखने के लिए सबसे पहले आप इस फोटो को जरा गौर से देखिए। यह फोटो जेजेपी की करनाल में हुई नव संकल्प रैली की है। इस रैली में आपको इस फोटो के जरिए कितने लोग नजर आ रहे हैं? क्या आपको इसमें 10,000 लोगों की भीड़ नजर आती है? क्या आपको इसमें 8,000 लोग नजर आ रहे हैं? क्या आपको इसमें 6,000 लोगों की मौजूदगी दिखती है? क्या इसमें आपको 4,000 लोगों की भीड़ नजर आ रही है? क्या इसमें आपको 2,000 लोग बैठे हुए दिख रहे हैं? जी नहीं, इनमें से कोई भी फिगर आपको इसमें नजर नहीं आएगा। आप गौर से इस फोटो को फिर से देखिए। आपको गिनना चाहिए कि एक लाइन के अंदर कितनी कुर्सियां लगी हुई हैं। अगर आप गिन नहीं पा रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं, एक लाइन में 30 कुर्सियां लगी हुई हैं और कुल मिलाकर 30 पंक्तियां कुर्सियों की लगी हुई हैं। यानी कुल मिलाकर 900 कुर्सियां जेजेपी की इस रैली में लगी हुई हैं। आप खुद ही बताइए, जो पार्टी 9 हलकों की रैली कर रही है और उसमें अगर 900 लोग ही बैठे हैं तो उस पार्टी का सियासी भविष्य क्या होगा? दुष्यंत चौटाला 2019 के चुनाव में जबरदस्त रैलियों के जरिए चर्चा में आए थे। उनकी लोकप्रियता का डंका बज रहा था और 11 महीनों की पार्टी में उन्होंने 10 विधायक बनाकर बीजेपी के साथ सत्ता में हिस्सेदारी हासिल की और प्रदेश के डिप्टी सीएम बने। अब सवाल ये उठता है कि 2024 में दुष्यंत चौटाला कहां पर खड़े हैं? अगर आप करनाल की इस जेजेपी की रैली की आप गहराई से विवेचना करेंगे, उसको खंगालने का काम करेंगे, तो साफ तौर नजर आ जाएगा कि दुष्यंत चौटाला आज की तारीख में बिल्कुल निचले पैमाने पर खड़े हुए हैं। उनकी लोकप्रियता ढलान पर है और उनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं। 2019 में दुष्यंत चौटाला की रैलियों में लोग खचाखच आते थे, लोग बिना बुलाए आते थे, लोग दूसरे लोगों को साथ लेकर आते थे और जेजेपी का हर एक वर्कर कम से कम 10-10 लोगों को लेकर रैली में आ रहा था। लेकिन करनाल की इस रैली में आपको क्या नजर आता है? अब जेजेपी दावा करती है कि उसके पूरे हरियाणा में लगभग 50,000 वर्करों की फौज है। उसके हिसाब से करनाल और पानीपत दोनों जिलों में मिला के कम से कम उसके पास 7 से 8,000 लोगों की फौज तो होनी चाहिए। लेकिन इस रैली में आपको सिर्फ 900 लोग ही नजर आ रहे होंगे और 900 लोगों को आने का मतलब है कि जेजेपी के खुद के लगभग 60 से 70% पदाधिकारी और वर्कर भी इस रैली में नहीं आए हैं। ये दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों के लिए खतरे की घंटी कही जाएगी, क्योंकि जब जेजेपी के खुद के कैडर के लोग ही रैलियों में नहीं आ रहे हैं तो आम जनता के आने की गुंजाइश कहां पर बचती है? दुष्यंत चौटाला की इस करनाल की रैली से साबित हो जाता है कि इस जीटी रोड बेल्ट के अंदर दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता कहीं पर भी नहीं है, वो बिल्कुल ढलान पर है। आपको ये भी बता दें कि 2019 में जेजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और करनाल लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी उतरा था। करनाल में दोनों पार्टियों के प्रत्याशी को महज 22,000 वोट मिले थे और वो चौथे नंबर पर रहे थे। इनसे लगभग 4 गुना वोट लेकर बीएसपी भी 65,000 वोटों के साथ नंबर 3 पर रही थी। आप सोचिए, जब आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर 2019 में जेजेपी को महज 22,000 वोट मिले थे, तो 2024 में अलग से अकेले चुनाव लड़ने पर जेजेपी का क्या अंजाम होगा? 2019 में दुष्यंत चौटाला के प्रति पूरी पॉजिटिविटी थी। 2019 में दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता का डंका बज रहा था और ऐसे में जब 2024 में दुष्यंत चौटाला नेगेटिविटी के शिकार हैं, जब दुष्यंत चौटाला से जाट वोटर नाराज चल रहे हैं, जब दुष्यंत चौटाला के प्रति कोई भी क्रेज नहीं बचा है, तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला को करनाल लोकसभा सीट पर कितने वोट हासिल होंगे? जेजेपी अगर अलग से चुनाव लड़ती है तो 2024 के चुनाव में करनाल लोकसभा सीट पर जेजेपी के लिए 10,000 वोट हासिल करना भी नामुमकिन नजर आता है। जाहिर सी बात है, जब जेजेपी की एक लोकसभा की रैली में जब कुल मिलाकर 1000 लोग भी इकट्ठे नहीं होते हैं तो उस पार्टी का भविष्य आराम से समझा जा सकता है, उसका नज़ारा आराम से देखा जा सकता है और दुष्यंत चौटाला के भविष्य के बारे में आसानी से आकलन भी किया जा सकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर जेजेपी को 9 विधानसभा हलकों में
लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल हुए थे। आप खुद ही सोचिए, जिस पार्टी को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले हो, वो पार्टी अब महज 1000 लोग इकट्ठा करने में भी अगर पसीना पसीना हो गई है, अगर नाकाम हो गई है, तो उस पार्टी के सियासी भविष्य के बारे में आप अच्छी बात कैसे कह सकते हैं, या आप अच्छा अनुमान कैसे लगा सकते हैं। करनाल की रैली बता रही है कि दुष्यंत चौटाला के लिए जीटी रोड बेल्ट में कुछ भी नहीं है। जिस पानीपत और करनाल जिले के अंदर चौटाला परिवार के कई विधायक बनते थे, अब उसी जीटी रोड बेल्ट के इस खास बेल्ट के अंदर ना तो इनेलो कहीं नजर आती है और न ही जेजेपी के कोई चर्चे नजर आते हैं। यानी दोनों ही पार्टी जीटी रोड बेल्ट पर खात्मे की कगार पर खड़े हैं और दोनों ही पार्टियों के लिए 2024 में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता है। अगर हम बात करें करनाल लोकसभा सीट की, अगर हम बात करें जेजेपी की नव संकल्प रैली की, तो जाहिर तौर पर नजर आता है कि 2024 के चुनाव में इनेलो पहली बार करनाल सीट पर जेजेपी से आकर निकल सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो रिजल्ट दुष्यंत चौटाला के लिए बेहद शर्मनाक होगा, क्योंकि 2019 में अभय चौटाला को पछाड़कर दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल की सियासत के उत्तराधिकारी घोषित हुए थे। और अगर 2024 में परिणाम पलट जाता है और अभय चौटाला दुष्यंत चौटाला से आगे निकल जाते हैं, तो ये जाहिर हो जाएगा कि दुष्यंत चौटाला नाकाम हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल के वोटरों को अपने साथ रखने में असफल रहे हैं और 2024 में अभय सिंह चौटाला ही देवीलाल के सियासी वारिस घोषित हो जाएंगे। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के लिए करनाल की इस रैली को एक खतरे की घंटी कहा जा सकता है। 2024 के चुनाव में करनाल लोकसभा सीट और जीटी रोड पर दुष्यंत चौटाला के सफाई का आभास अभी से हो रहा है। दुष्यंत चौटाला ने करनाल में सिरसा रैली का रिकॉर्ड भी तोड़ने का काम किया है। आपको बता दें, 9 दिसंबर को सिरसा में जेजेपी ने नव संकल्प रैली का आयोजन किया था और वहां पर महज 2000 लोगों की हाजिरी थी, लेकिन करनाल रैली ने तो उसका रिकॉर्ड तोड़ने का काम कर दिया है और यहां जेजेपी 1000 लोग भी इकट्ठा करने में नाकाम रही है। जेजेपी की इस रैली की नाकामी, इस रैली की विफलता बता रही है कि दुष्यंत चौटाला के पास में अब वोटरों का काल है, दुष्यंत चौटाला के पास में अब मजबूत साथियों का काल है और दुष्यंत चौटाला के साथ में अब अपने खुद के वोटर और कैडर की सक्रियता का, सपोर्ट का भी बड़ा अकाल है। यानी दुष्यंत चौटाला अकेले पड़ते जा रहे हैं, दुष्यंत चौटाला नाकाम होते जा रहे हैं और दुष्यंत चौटाला और जेजेपी दोनों का ग्राफ डाउन जा रहा है। 2024 के इस चुनाव को लेकर कहा जा सकता है कि दुष्यंत चौटाला ने 2024 की शुरुआत सबसे छोटी रैली के साथ की है। ये देवीलाल परिवार की सबसे छोटी लोकसभा की रैली कही जाएगी, क्योंकि जो दुष्यंत चौटाला 2019 में 15-15, 20-20 हज़ार लोगों की रैलियां कर रहे थे, उनके लिए 1000 लोग जुटाना भी असफल साबित हुआ है। 1000 लोग इकट्ठा भी करने में नाकाम रहे, जिससे जाहिर हो जाता है कि जीटी रोड बेल्ट के ऊपर जहां दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे खराब हालात होंगे, वहीं बाकी हरियाणा में भी इससे अलग रिजल्ट की कोई भी संभावना नजर नहीं आती है। 2024 में जीटी रोड बेल्ट पर जेजेपी के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में करनाल लोकसभा सीट पर जेजेपी की परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में करनाल सीट के समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।